नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जो हमारे आसपास ही है, हमारे बगीचों और खेतों में, लेकिन हम उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मधुमक्खी पालन की, जिसे एपीकल्चर भी कहा जाता है। अच्छा, इस सफर की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक नन्ही सी मधुमक्खी हमें सिर्फ मीठा शहद ही नहीं देती, बल्कि हमारे खेतों में फसलों की पैदावार बढ़ाने में भी उसका कितना बड़ा हाथ है? तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि ये मधुमक्खी पालन आखिर होता क्या है और ये इतना जरूरी क्यों है। देखिए, मधुमक्खी पालन या एपीकल्चर मधुमक्खियों की देखभाल करने का एक साइंटिफिक तरीका है। इसमें होता यह है कि मधुमक्खियों को लकड़ी के बने सुरक्षित घर यानी छत्ते दिए जाते हैं। इन घरों में वो न सिर्फ शहद बनाती हैं, बल्कि एक बहुत ही जरूरी काम करती हैं, पॉलिनेशन यानी परागण। तो ये सिर्फ शहद निकालने से कहीं बढ़कर है, ये तो प्रकृति के साथ मिलकर काम करने की एक कला है। और जानते हैं, आज के जमाने में मधुमक्खी पालन सिर्फ एक शौक नहीं रह गया है, ये खेती-बाड़ी के साथ मिलकर चलने वाला एक जबरदस्त फायदेमंद बिजनेस बन गया है, जो किसानों को एक एक्स्ट्रा इनकम देता है। हर छत्ते के अंदर आप समझिए एक पूरा समाज बसता है, जहां हर किसी का रोल एकदम फिक्स्ड है। चलिए इस समाज के 3 सबसे खास सदस्यों से मिलते हैं। सबसे पहले है रानी मधुमक्खी, पूरे छत्ते की मां कह सकते हैं। हर छत्ते में सिर्फ और सिर्फ एक ही रानी होती है और उसका सबसे जरूरी काम है अंडे देना, ताकि छत्ते की आबादी बढ़ती रहे। इसके बाद आती हैं वर्कर बीज यानी कामगार मधुमक्खियां। ये सभी मादा होती हैं और जैसा इनका नाम है वैसा ही इनका काम। सही पूछिए तो छत्ते को चलाने की पूरी जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर होती है। यही छत्ते की असली ताकत है। और इनके काम की लिस्ट तो देखिए जरा। फूलों से मीठा रस लेकर आना, उससे शहद बनाना, छत्ते को एकदम साफ सुथरा रखना और तो और दुश्मनों से उसकी हिफाजत करना, हर काम यही करती हैं। वाकई टीम वर्क का क्या शानदार उदाहरण है। और आखिर में आते हैं नर मधुमक्खी, जिन्हें ड्रोन्स भी कहा जाता है। छत्ते में इनका एक ही मुख्य मकसद होता है, रानी मधुमक्खी के साथ प्रजनन करना। तो अब हम छत्ते के अंदर की दुनिया को थोड़ा बहुत समझ गए हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया से हमें और हमारे पर्यावरण को फायदे क्या-क्या मिलते हैं। इसके फायदे तो कई हैं। सबसे पहले तो हमें मिलता है शुद्ध शहद और मोम। फिर मधुमक्खियों की वजह से पॉलिनेशन बेहतर होता है, जिससे फसलों की पैदावार जबरदस्त तरीके से बढ़ जाती है। ये कम इन्वेस्टमेंट में अच्छी आमदनी का जरिया बनता है, गांव देहात में लोगों को काम मिलता है और हमारे पर्यावरण के लिए तो ये जरूरी है ही। तो ये सब सुनकर अगर किसी के मन में इसे शुरू करने का ख्याल आ रहा है, तो सवाल उठता है कि भाई शुरुआत के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आइए देखते हैं। देखिए, शुरुआत करने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें चाहिए। मधुमक्खियों का घर, जिसे हाइव बॉक्स कहते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए जाली वाली टोपी और दस्ताने, एक स्मोकर जिससे निकला धुआं मधुमक्खियों को थोड़ा शांत रखता है, छत्ते की जांच के लिए एक छोटा सा हाइव टूल, और हाँ, सबसे ज़रूरी खुद मधुमक्खियाँ। अच्छा, सामान तो हो गया, पर अब कुछ जरूरी सलाह भी है, खासकर उन लोगों के लिए जो इस सफर पर पहली बार निकल रहे हैं। ये 3 बातें हमेशा याद रखिएगा। 1, अपने छत्तों को नियमित रूप से चेक करते रहें। 2, मधुमक्खियों को कौन सी बीमारियां हो सकती हैं या कौन से कीड़े उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसके बारे में जानकारी रखें। और हाँ, तीसरी बात, कभी कभार डंक भी लग सकता है, पर घबराना नहीं है, ये इस काम का एक हिस्सा है। तो आखिर में यह समझना बहुत जरूरी है कि मधुमक्खी पालन सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, इसका एक बहुत गहरा मतलब भी है। और ये बात इस पूरे सफर का सार है कि मधुमक्खी पालन सिर्फ एक व्यवसाय नहीं, बल्कि प्रकृति से जुड़ने का एक सुंदर और लाभदायक तरीका है। ये हमें याद दिलाता है कि ये छोटे छोटे जीव हमारे पर्यावरण के संतुलन के लिए कितने कितने जरूरी हैं। इस जानकारी को देखने के लिए आपका धन्यवाद।